हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन यूर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। तो इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी की 3 वीडियो डाली थी। तो जो पिछले वाली वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा बताया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग बताया था। और उसमें क्या था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मीनिंग बता रहा था मैं, वहाँ पे कुछ रह गया था, तो मैं दोबारा उसका मीनिंग आज दोबारा से बोल देता हूँ आपको। और उसके बाद फिर उसमें कुछ आइटम बता रखी थी, जैसे क्रेडिट में क्या क्या आएगा, डेबिट में क्या क्या आएगा। तो क्रेडिट में एक तो प्रॉफिट था और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आज डिटेल से बताऊंगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या ट्रीटमेंट होगी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। कई सिचुएशन आपने देखी होगी कि भाई इंटरेस्ट दिया जाता है, नहीं दिया जाता, कभी 6 मंथ का देते हैं, कभी कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी, दोबारा सुन लो, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं अपने डायग्राम को कि भाई क्या है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अंदर मैंने 2 सिचुएशन ली हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 सिचुएशन। फर्स्ट लिखा है डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि डीड का यहां पर क्या मतलब है? डीड का यहां पर मतलब है पार्टनरशिप डीड, कि जो पार्टनरशिप डीड है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में साइलेंट है। और आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उस वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड है उसका मीनिंग था, और पार्टनरशिप डीड अगर ना बनाई जाए तो उस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, उन रूल के बारे में बताया था। ठीक है, आई होप आप सभी को लर्न होगा। अगर नहीं है तो आप मेरी वो प्रीवियस वाली वीडियो एक बार देख लेना। और वहां पे आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ड्राइंग पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो वही मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, तो उस केस में क्या है, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये है। तो जब भी, अब इसका आपको पता कैसे लगेगा कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में साइलेंट है या नहीं है, तो आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, जो आपके पास स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट में आपको लिखा मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट दिस रेट। अगर ये नहीं लिख रखा है और बाद में अगर पार्टनर डिसाइड करे हमारे को इतना इंटरेस्ट देना है, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात क्या बताई पहले, कि अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर इसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बता रखा है कि पार्टनर जो भी ड्राइंग करेंगे उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो यानी कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, मतलब मेंशन कर रखा है उसके अंदर। ठीक है, तो मेंशन कर रखा है तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं। भाई कितनी? 2 सिचुएशन हो सकती है। एक तो है कि जब जो इंटरेस्ट है उसकी रेट गिवन होती है 5%, 6%, 8%। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट गिवन होगी आपको, तो उस रेट के साथ कई बार क्या वर्ड पर एनम लिख रखा होगा कि 5% पर एनम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, 10% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट के बारे में बता रखा है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा
और अब उसमें देखना कि भाई जो रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड लिख रखा है या नहीं लिख रखा। दो सिचुएशन होंगी कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट नहीं है, ठीक है, और उसमें फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पर एनम वर्ड मेंशन नहीं कर रखा पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि पर एनम वर्ड मेंशन कर रखा है। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई पर एनम वर्ड जब मेंशन ना कर रखा हो तो फिर इंटरेस्ट कैसे लगेगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं। मान लो इन ए फर्म A and B are partner, ड्रॉइंग्स दे रखी है ऑफ A 50,000, B 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रखे आपको 10%, क्या बोल दिया 10%, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% होगी। अब ध्यान रखना कि हमने क्या लिखा है 10%, इसके साथ में पर एनम वर्ड नहीं लगाया। तो इस केस में अगर आपको इंटरेस्ट निकालना तो कैसे निकलेगा, तो इस केस में इंटरेस्ट हम निकालेंगे, क्या बताया आपको, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स, यानी कि अगर आपको ए का इंटरेस्ट निकालना है तो ए का अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट। तो क्या फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे, ड्रॉइंग्स ए की कितनी है, टोटल ड्रॉइंग्स ए की कितनी है भाई यहाँ पे 50,000 इंटू रेट कितना है 10%, और फिर आगे क्या लिख रखा है, टाइम लिख के मैंने काट रखा है टाइम को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई टाइम को कंसीडर नहीं करना हमने। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं लिख रखा हो तो उस केस में टाइम को कंसीडर नहीं करना कि भाई किस डेट को ड्राइंग की थी किसको नहीं की थी, इसका कोई मतलब नहीं है। मान लो जो ये ड्राइंग की थी ए ने, जो ड्राइंग की थी ये की थी मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्ट में, और बी ने जो ड्राइंग की थी वो कब की थी, मिड ऑफ द ईयर, साल के मिड में ड्राइंग की थी इसने, ठीक है। तो जब रेट के साथ पर एनम ना दे रखा है तो हमने क्या टाइम को कंसीडर करना ही नहीं। एक ने तो वैसे क्या है कि पूरे साल तक ड्राइंग की तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगना चाहिए, और दूसरे ने मिड में किया तो 6 मंथ का लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे और सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, ड्राइंग्स गुणा रेट, टाइम नहीं लेना आपने, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा इसका 5,000, बी का ड्राइंग्स उसकी भी 60,000 थी, 10%, और टाइम नहीं देखना भाई, तो यहां पर भी कितना आएगा 6,000। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब इन पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है इंटरेस्ट के बारे में और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड ना दे रखा तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ओके, ठीक। तो इसके बाद दूसरी सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन हो सकती है भाई, दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि ड्राइंग के जो रेट है उस रेट के साथ पर एनम वर्ड लगा रखा होगा। मोस्टली आप देखते होंगे कि जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली रेट के साथ पर एनम वर्ड आपको लिखा मिलेगा। तो उस केस में फिर दो सिचुएशन हो सकती हैं आपकी, क्या, स्पेशल ड्राइंग, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं अगली वीडियो में कि भाई स्पेशल ड्राइंग होती क्या है और स्पेशल ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लगाया जाएगा, इसको अलग से डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इसलिए मैंने लिखा टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली। दूसरी वीडियो में इसको दोबारा से इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है अदर देन स्पेशल ड्राइंग। अदर देन स्पेशल ड्राइंग में क्या होता है कि आपने जो ड्राइंग की है, ड्राइंग की डेट दे रखी हो भी किस डेट को ड्राइंग की है। दूसरा है भी ड्राइंग तो दे रखी है लेकिन डेट नहीं बता रखी कब ड्राइंग की, साल के शुरू में की है, मिड में की, एंड में किया, कोई स्पेसिफिक डेट है वो डेट नहीं दे रखी। तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे लगे। तो पहले हम बात करते हैं कि जब स्पेशल ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग की डेट गिवन है और इंटरेस्ट कैसे लगाओगे। तो देखो जैसे इफ स्टेटमेंट है, मान लो ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों की ए जो ड्रॉ करता है एज ड्राइंग, ए की जो ड्राइंग है वो बता दिया आपको 60,000 कब करता है ऑन 30 जून, 30 जून को ड्राइंग करता है वो। और जो बी है, बी की ड्राइंग जो है, बी की जो ड्राइंग्स है भाई वो है मान लो 80,000 और क्या वर्ड लगा दिया ड्यूरिंग द ईयर, भी साल के दौरान ड्राइंग करता है 80,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ये लगा लो आप 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम है। ईयर जो होता है, ईयर एंड, साल का एंड होगा आपका, वो होता है आपका 31 मार्च। रेट 12% लगा लो भाई, 31 मार्च एवरी ईयर। और ये 30 जून है भाई मान लो 2019 की। तो अब देखो स्टेटमेंट है क्या, ए और बी दो पार्टनर एक फर्म में। ए जो है ड्राइंग करता है 60,000 30 जून 2019 को। बी जो है वो ड्राइंग करता है 80,000 लेकिन डेट नहीं दे रखी, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग करता है। आपसे कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 12% पर एनम। तो पहले आपने ये देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग की, पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो है नहीं क्योंकि प्रोवाइड कर रखे, अब इंटरेस्ट देना है। फिर हाँ, तो ए और बी दो पार्टनर एक फर्म में, उनकी ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग की ए की डेट दे रखी है, बी की ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ पर एनम वर्ड दे रखा है। तो पहले तो हम अपने डायग्राम पे जाएंगे कि डायग्राम के अंदर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं, तो पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है नहीं क्योंकि बता रखा है क्वेश्चन में आपको कि इतने % इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब उनकी सहमति है। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं तो इधर आ गया नोट साइलेंट। इसमें फिर पर एनम वर्ड दे रखा है, नहीं दे रखा है या दे रखा है, तो पर एनम वर्ड गिवन है, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं है, तो इधर आ जाओ। अब इसमें क्या था, एक तो स्पेशल ड्राइंग थी, तो ये स्पेशल ड्राइंग नहीं, वो अलग से बताऊंगा मैं, तो अदर देन स्पेशल वाली होगी। अब अदर देन स्पेशल में फिर दो केस थे, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है और दूसरा जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी। तो ए वाले केस में तो क्या डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, तो इंटरेस्ट निकालो आप। कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, ये ऐसे ही निकालते हैं। तो ए का इंटरेस्ट हाँ जी, देखिए इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, भाई ए की ड्राइंग पे आपने इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
टोटल ड्राइंग कितनी है की 60,000, टाइम कितना दे रखा है 30 जून को निकाल ली है, तो ईयर कब एंड हो रहा 31 मार्च 2020 को, तो कितने मंथ हो गए जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ। तो 9 और रेट क्या पर एनम है ना, तो मंथ के हम क्या करेंगे ईयर बनाएंगे। तो ईयर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, रेट और टाइम को जो मंथ है उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड कर दो इसको। और रेट कितनी है 12%, तो 12% बस, ठीक है। तो वही बात की हमने टाइम, तो टाइम को क्या किया हमने, ये वाला क्या अपना ये टाइम है, तो टाइम को हमने क्या किया ईयर में कन्वर्ट कर लिया, बस सीधी बात। तो इंटरेस्ट निकाल दो आप। $5,400 क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है जी, इसके बाद ए के बाद अब बी का निकालना है। ए के बाद क्या है बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है भाई। तो बी ने जो ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट लगाना आपने। तो इसमें क्या है कि बी ने जो ड्राइंग की है पर एनम वर्ड तो दे रखा है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी है, और स्पेशल ड्राइंग नहीं है तो पर एनम वर्ड दे रखा है, लेकिन टाइम नहीं दे रखा। तो टाइम ना दे रखा हो तो क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, और इनटू क्या लिख रखा है हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा जाएगा भाई। तो यानी कि 6/12 कर देंगे, 6 मंथ का, मंथ के ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे लगेगा देखो, बी की जो ड्राइंग है भाई 80,000 इनटू रेट, और टाइम कितना 6 मंथ, यानी कि मंथ है तो उसके ईयर बनाएंगे तो 6/12 कर देंगे, ठीक है। तो 4,800 इसका इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो ये वाले सारे केस क्लियर हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन में स्पेशली बताएगा आपको, जब टाइम ना दे रखे हो तो कैसे लगाओगे। ये वाला केस आपको बता दिया, टाइम ना दे रखे हो, ये जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसमें क्या आपको टाइम गिवन है या नहीं गिवन है, तो टाइम गिवन नहीं है तो उस केस में टाइम को इग्नोर करके और सीधा रेट से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये थी भाई अपनी वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब यहाँ पर 2 चीजें रहेगी भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। फर्स्ट रहेगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है स्पेशल ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये वाला स्पेशल ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्पेशल ड्राइंग के बाद एक है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाया जाएगा। तो ये जो दो वाले मेथड हमारे, इन 2 मेथड को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देख लेना। तो अब के लिए ये वाली वीडियो मेरी है। तो आई होप आप सभी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ क्लैरिटी हुई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई सजेशंस है या कोई क्वेरी है मेरे से, तो उसके लिए मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9813929846। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो भाई कोई क्वेरी है, या आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वंस अगेन।